संकट मोचन महाबली हनुमान जी के जीवन की यह विशेषता है कि जो भी कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आया है उन्हीं को भगवान के दर्शन भी हुए हैं। हनुमान जी ने बहुत सारे व्यक्तियों को भगवान के दर्शन भी करवाए हैं। एक बार विभीषण उनसे लंका में मिले थे। वे उनकी संगति और बातचीत के तरीके से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने रावण की पूरी भरी सभा में हनुमान जी का पक्ष लिया था और अंत में रावण को छोड़कर श्री राम की शरण में भी आए थे। ऐसे हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगर कलयुग की बात करें तो हनुमान जी की वजह से ही तुलसीदास जी को श्री राम के भी दर्शन हुए थे। और एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी गोवर्धन पर्वत के साथ। जी हाँ दोस्तों, जब हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण से पहले उठाया था तब गोवर्धन पर्वत को उसके बाद भगवान के दर्शन भी हुए थे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उसी कथा के बारे में, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, यह बात तब की है जब श्री राम के साथ वानर सेना मिलकर राम सेतु का निर्माण करने जा रही थी। राम सेतु के द्वारा ही श्री राम की सेना लंका में प्रवेश करने वाली थी। जब राम सेतु को बनाने का कार्य चल रहा था तब वानर सेना एक एक पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर उसे समुद्र में फेंक रही थी, जिसके कारण वह पत्थर तैरने लगते थे और सेतु का निर्माण होता जा रहा था। इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा था। जब वानर सेना आपस में बात कर रही थी कि ऐसे छोटे छोटे पत्थरों से राम सेतु जल्द नहीं बनेगी, इसमें ज्यादा समय लग सकता है, तब वह बात हनुमान जी सुन लेते हैं और बहुत ही विशाल विशाल पत्थरों की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। पत्थरों की खोज करते करते हनुमान जी हिमालय की ओर जाते हैं और हिमालय से एक बहुत ही बड़े पर्वत को उठा लेते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान जी जो पर्वत लेकर जा रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत था। जब हनुमान जी आधे रास्ते आए थे तब श्री राम ने हनुमान जी को सूचित किया कि राम सेतु का निर्माण तो पूर्ण हो चुका है, वह जो भी शिलाएं लेकर आ रहे हैं उसे रास्ते में ही छोड़ दे और वापस राम सेतु के निकट आ जाएं। जब हनुमान जी को प्रभु श्री राम का यह आदेश मिलता है तो हनुमान जी उस पर्वत को वहीं पर रख देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जब हनुमान जी वहां से जाने लगते हैं तो वह देखते हैं कि गोवर्धन पर्वत से एक आत्मा निकल आती है और वह बहुत ही परेशान होती है। हनुमान जी उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछते हैं। तब वह गोवर्धन पर्वत की आत्मा हनुमान जी को कहती है कि मुझे तो प्रभु श्री राम के दर्शन ही नहीं हुए। आप तो मुझे श्री राम के दर्शन कराने के लिए ले जा रहे थे, किंतु मैं उनके दर्शन से वंचित रह गया। यह सुनकर हनुमान जी भी थोड़े उदास हो जाते हैं। फिर हनुमान जी कुछ पल के लिए वहीं पर श्री राम का नाम जपने लगते हैं। तब हनुमान जी को श्री राम मन के माध्यम से बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब वे अपने अगले अवतार यानी कि द्वापर युग में श्री कृष्ण का रूप लेंगे तब वह गोवर्धन पर्वत को दर्शन देंगे। यह सुनकर हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और सारी बातें गोवर्धन पर्वत को बताते हैं। यह सुनकर गोवर्धन पर्वत भी खुश हो जाते हैं और श्री कृष्ण का इंतजार करने लगते हैं। और दोस्तों, हनुमान जी वापिस श्री राम के पास लौट आते हैं। और मित्रों, जब भगवान विष्णु अपने अगले अवतार यानी कि द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में आते हैं तब वे अपने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और गोवर्धन पर्वत को दर्शन भी देते हैं। यह घटना जब होती है जब एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर घमंड हो जाता है और इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रची थी। तब श्री कृष्ण के कहने पर सभी गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने पहुंच जाते हैं, जिससे क्रोधित होकर इंद्रदेव गोकुल पर तेज बारिश कर देते हैं, जिससे बचने के लिए सभी व्यक्ति इधर उधर भागते हैं। लेकिन जब इतनी तेज बारिश होने के कारण कुछ नहीं हो पाता तब श्री कृष्ण अपनी लीला से अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को ही उठा लेते हैं और सभी गोकुलवासियों की इंद्रदेव से रक्षा करते हैं और इंद्रदेव का घमंड भी तोड़ते हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को दर्शन भी दे दिए थे और श्री कृष्ण ने हनुमान जी के वचन को निभाया। और दोस्तों, यह थी हनुमान जी द्वारा श्री कृष्ण से पहले गोवर्धन पर्वत को उठाने की कथा। कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।